हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स के केजी के ज्ञान में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करते होंगे। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के जितने भी फार्मूले हैं सभी फार्मूले को एक जगह करके इस एक वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 100% लाभ मिलेगा और इस चैप्टर यानी कि क्षेत्रमिति चैप्टर का रिवाइज करने में बहुत ही आसानी मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला फार्मूला है त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यह सामान्य फार्मूला है। और एक होता है हीरो सूत्र। तो हीरो सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप में क्या होता है? a + b + c/2 होता है। अब ये a + b + c क्या होता है? तो मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया a B C। तो A के सामने वाले भुजा स्मॉल a से डिनोट किया जाता है, B के सामने वाले भुजा को स्मॉल b से डिनोट करते हैं और C के सामने वाले भुजा को स्मॉल c से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला हो जाता है √s × s - a × s - b × s - c। तो यही हीरो सूत्र हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला। जब किसी त्रिभुज के 3 ठो माध्यिका दिया रहे, जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है ABC, इसमें माध्यिका है D और E और F, 3 ठो माध्यिका दिया गया है। तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला होता है 4/3 √sm × sm - m1 × sm - m2 × sm - m3। यहाँ पे sm क्या होता है? तो जिस तरीके से यहाँ पे अर्ध परिमाप निकाले थे a + b + c/2, उसी तरीके से तीनों माध्यिका को प्लस करके 2 से डिवाइड दे देंगे तो यह sm निकल जाएगा। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है समबाहु त्रिभुज से यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से। तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और एक फार्मूला होता है मीडियन का स्क्वायर बाय √3। जब मीडियन दिया रहे यानी कि माध्यिका दिया रहे तब हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे, और जब भुजा का वैल्यू दिया रहेगा तब हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट फार्मूला है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक। तो ऊंचाई का फार्मूला होता है √3 गुने भुजा बाय 2। ठीक। इससे हम लोग ऊंचाई निकाल लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे अंतः त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का क्या फार्मूला होता है? ठीक। तो समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का फार्मूला R = होता है a मतलब हो गया भुजा बाय 2√3। फिर कहेंगे यहाँ पे ये फार्मूला क्या है? तो यह भी अंतः त्रिज्या की ही फार्मूला है, लेकिन यह किसी भी 2D फिगर के लिए अप्लीकेबल है। तो एरिया बाय पेरीमीटर और बाय 2 होता है। ठीक। इसी फार्मूला पे हम लोग समबाहु त्रिभुज का फार्मूला सेट करेंगे, पुट करेंगे और यह वैल्यू हमें निकल जाएगा। तो जैसे देख लीजिए एरिया का फार्मूला क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो ये इतना हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर क्या लिखा है यहाँ पे? पेरीमीटर लिखा है यहाँ पे। तो पेरीमीटर क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? तो 3 गुने भुजा। तो यहाँ पे ये जो 3 ये देख रहे हैं वो परिमाप हो गया यानी कि पेरीमीटर हो गया, और बाय 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का सरकम रेडियस का यानी कि बाह्य त्रिज्या का। ठीक। तो यहाँ पे भी कोई भी 2D फिगर के लिए यह फार्मूला है a × b × c बाय 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। यह किसी भी फिगर के लिए अप्लीकेबल है। कौन सा फिगर होना चाहिए? तो 2D फिगर होना चाहिए। जब इस फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका समबाहु त्रिभुज का बाह्य त्रिज्या निकल के आएगा a/√3। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से भुजाओं पर डाला गया लंब दिए रहने पर त्रिभुज की भुजा क्या होगी? तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के अंदर में यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है बीच में। इस पॉइंट से BC पर P1 लंब डाला गया है, फिर AC पे P2 लंब दिया गया है और AB पे P3 लंब डाला गया है। तब इस त्रिभुज का भुजा का फार्मूला क्या होगा? तो भुजा का फार्मूला होता है 2/√3 इंटू, ठीक है, P1 + P2 + P3।
इस फार्मूले से हम लोग भुजा निकाल लेंगे। उसके बाद और एक फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज में ही, जब ये यहाँ पे देख रहे हैं त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, ठीक, और सी और बी यानी कि कोई भी दो भुजा के बीच का एंगल दिया रहे, थीटा दिया हुआ है, तब क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 BC sin थीटा। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे जो कि समद्विबाहु त्रिभुज का होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो b/4, ठीक, √4a² - b², ठीक। अब यहाँ पे b जो है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तो दो भुजा बराबर होता है, ठीक। तो यह जो b है बराबर वाले भुजा हैं और a जो है जो बराबर नहीं होता है वो है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है क्वाड्रिलेटरल से यानी कि चतुर्भुज से। तो चतुर्भुज में सबसे पहला देखेंगे हम लोग आयत यानी कि रेक्टेंगल का। तो आयत का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, जिसको शॉर्ट में LB भी बोलते हैं। उसके बाद परिमाप का क्या फार्मूला होता है? 2 × L + B होता है। विकर्ण का फार्मूला होता है √L² + B², जिसको लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है वर्ग का, जिसको स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, जिसको शॉर्ट में A² भी लिखते हैं। परिमाप का फार्मूला क्या होता है वर्ग का? तो 4a, जिसको हम लोग 4 गुने भुजा बोलते हैं। उसके बाद भुजा की फार्मूला क्या होगा वर्ग का? यदि भुजा कहीं निकालने के लिए तो जब क्षेत्रफल दिया रहता है तो अंडर रूट क्षेत्रफल करते हैं तो भुजा निकल जाती है, और जब परिमाप दिया रहे तो परिमाप को 4 से भाग दे देंगे तो इसका भुजा निकल जाएगा यानी कि वर्ग का। उसके बाद नेक्स्ट है समानांतर चतुर्भुज, जिसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजा यानी कि ये वाला बराबर होगा और ये वाला भुजा बराबर होता है। उसके बाद इसमें आपको कोण भी बराबर होते हैं, जैसे ADC, एंगल ADC बराबर होता है कोण ABC के, यानी कि ये जो D कोण है ये वाला, ठीक, यह कोण बराबर होगा ये कोण के, यानी कि अपोजिट एंगल क्या होता है? बराबर होता है। फिर नेक्स्ट दिया है DAB बराबर है BCD का। तो D यहाँ पे है, A यहाँ पे और B यहाँ पे, यानी कि बीच वाला कोण लिया जाता है, और BCD यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, यानी कि समानांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल, ठीक, क्या होता है? तो बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोण CDA प्लस कोण BAD बराबर 180 डिग्री होता है। तो CDA देखिए कहाँ पे है? तो CDA यानी कि ये वाला कोण जो बीच में रहता है उसी को लेते हैं, प्लस BAD यानी कि ये वाला कोण संगत कोण जिसको बोलते हैं, उसका सम कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। सेम उसी तरीके से C और B का भी प्लस कितना होगा? सम 180 डिग्री यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने ऊंचाई। तो ठीक, यहाँ पे ये हो गया आपका लंबाई ये वाला पार्ट, और ऊंचाई हो गया ये वाला पार्ट। तो यही इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। और इसमें विकर्ण और भुजा के बीच रिलेशनशिप क्या होता है? तो मान लीजिए ये एक विकर्ण है D1 और ये एक विकर्ण है D2। तो यही यहाँ पे विकर्ण के बारे में दिया गया है, D1² + D2² बराबर क्या होता है? 2 × A² + L²। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए A² + L² कौन सा है? ये वाला जो भुजा है, ठीक, ये हो गया, और ये वाला भुजा जो है लेंथ इसको L से डिनोट किए हैं। तो यही इसका विकर्ण और उसके भुजा के बीच संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज में विभाजित करता है। जैसे मान लीजिए ये समानांतर चतुर्भुज है, ठीक, इसका एक ये विकर्ण हो गया। तो ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि 2 ठो त्रिभुज बन गया और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर समानांतर चतुर्भुज ही प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए ये एक समानांतर चतुर्भुज हुआ और इसके आसन्न भुजा, तो आसन्न भुजा ये हुआ, इसका मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु, इसको यदि आपस में मिलाएंगे ऐसे करके, ठीक,
तो यह भी क्या बन जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक, तो ये जो यहाँ पे मान लीजिए ये समानांतर चतुर्भुज है, तो ये एक विकर्ण हो गया और ये एक विकर्ण हो गया, यानी कि एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, काटता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दो समानांतर रेखा के बीच बने चतुर्भुज का आधार सेम रहने पर उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इस फिगर में देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं दो ठो चतुर्भुज बना है। कौन सा चतुर्भुज, तो समानांतर चतुर्भुज। तो ए बी यहाँ से ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज हो गया, इसका क्षेत्रफल। ठीक, और बी ई एफ ए, ये वाला जो चतुर्भुज देख रहे हैं, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समान होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समचतुर्भुज, जिसको रोम्बस बोलते हैं। ठीक, तो समचतुर्भुज का फिगर इस तरीके से होता है जिसमें सभी भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और सब इसका आमने सामने की भुजा पैरेलल होते हैं, यानी कि समानांतर होते हैं। और सेकेंड पॉइंट है अपोजिट एंगल्स आर सेम। ठीक, इसमें भी अपोजिट एंगल ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, तो ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये एक विकर्ण है और ये एक विकर्ण है, तो एक दूसरे को यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा और दोनों विकर्ण को समद्विभाजित यानी कि बराबर बराबर भाग में बांट देता है। नेक्स्ट है विकर्ण बराबर नहीं होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण, ये एक विकर्ण हो गया ये वाला, और ये वाला जो विकर्ण हो गया ये आपस में बराबर नहीं होता है। लेकिन नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है इसका क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, अथवा 1/2 D1 गुने D2। D1 कहने का मतलब है पहला विकर्ण और D2 कहने का मतलब है दूसरा विकर्ण। उसके बाद यदि साइड यानी कि भुजा की फॉर्मूला पूछे समचतुर्भुज की, तो क्या होता है 1/2 अंडर रूट पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। यदि पेरीमीटर पूछे यानी कि परिमाप पूछे समचतुर्भुज का, तो क्या होता है 2 इंटू अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। D1 मतलब पहला विकर्ण और D2 मतलब दूसरा विकर्ण। उसके बाद इसका एरिया का और भी एक फॉर्मूला होता है, जब थीटा दिया रहे यानी कि दो भुजा के बीच की कोण दिया रहे, तो हम लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर बाई साइन थीटा के माध्यम से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है जिसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, और ये हो गया, इसमें दो भुजा क्या होते हैं, समांतर होते हैं और दो भुजे समानांतर नहीं होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने h यानी कि ऊंचाई गुने a प्लस बी। ए प्लस बी जो है ये क्या है, तो समानांतर भुजा, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, समानांतर भुजाओं का योग है। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला घनाभ यानी कि क्यूबॉइड से है। तो घनाभ में फेसेज कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, वर्टेक्स 8 होता है और एज जिसको किनारा बोलते हैं वो कितना होता है, तो 12 होता है। इसमें टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। नेक्स्ट फार्मूला है इसका 4 वॉल एरिया या कर्व सरफेस एरिया, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 2H इंटू L प्लस B, यानी कि 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जिसको हम लोग शॉर्ट में LBH बोलते हैं। उसके बाद इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्यूब यानी कि घन। तो घन का टोटल एरिया कितना होता है, तो 6A स्क्वायर, जिसको हम लोग 6 गुने भुजा स्क्वायर हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद इसका आयतन का जो फार्मूला होता है वो भुजा क्यूब होता है। उसके बाद इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। डायगोनल का फार्मूला √3 गुने भुजा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेंडर जिसको बेलन बोलते हैं। यह बेलन का फिगर यहाँ पे दिया गया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πRh, तथा
टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस 2πr²। ठीक, जब इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे इसमें 2πr, तो यहाँ पे अंडर ब्रैकेट में क्या बच गया, h प्लस r बच गया। उसके बाद इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। नेक्स्ट आपका है हॉलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, एक बाहर ये जो पार्ट है बीच वाला, ये इसी को बोलते हैं खोखला बेलन। एक बाहर से भी दिखाई दे रहा है और एक अंदर से भी बेलन दिखाई दे रहा है। तो इसकी मोटाई क्या होता है, तो r माइनस आर, यानी कि बड़ा r में से छोटे r को माइनस कर देंगे तो इसका मोटाई, ये जो पार्ट है मोटाई निकल जाएगा। उसके बाद इसकी वॉल्यूम क्या होती है, तो पाई बड़ा r² h माइनस पाई छोटा r² h। उसके बाद इसका कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है 2πRH प्लस 2πRH। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया 2πH इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस 2π इंटू कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। नेक्स्ट फार्मूला शंकु से है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कोन बोलते हैं। यह कोन का फिगर है। ये जो स्लैंटिंग वाला लाइन है इसको L बोलते हैं, और ये सीधा लाइन जो है उसको हम लोग h यानी कि ऊंचाई बोलते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उसको त्रिज्या बोलते हैं, और L को हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πRL, और टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πRL प्लस πR²। ठीक, यानी कि कर्व सरफेस एरिया में इसका जो नीचे वाला जो सरफेस एरिया होता है सर्कल का एरिया प्लस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। यहाँ पे πr कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, ब्रैकेट में L प्लस R। तो आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है टोटल सरफेस एरिया πr इंटू L प्लस R। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। बेलन में यानी कि सिलेंडर में सिर्फ πr²h होता है, और कोन में यहाँ पे 1/3 लगा देंगे तो यह कोन का वॉल्यूम यानी कि आयतन का फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है आपका स्फीयर यानी कि गोला। ठीक, यह गोला का फिगर दिया गया है। इसका कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² होता है। वहीं पे वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ होता है। नेक्स्ट है हेमी स्फीयर, जिसको हम लोग अर्ध गोला भी बोलते हैं। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², और टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr², और इसका आयतन होता है 2/3 πr³। ठीक, गोला का आयतन होता है 4/3 πr³, लेकिन अर्ध गोला का आयतन होता है 2/3 πr³। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रिज्म में। यह प्रिज्म का फिगर दिया गया है। तो प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। ये जो आधार ट्रायंगल शेप का है, ठीक, तो इसका परिमाप और प्लस ये जो है ऊंचाई, यही इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, यानी कि ये जो बेस दिया गया है त्रिभुज जैसा, इसका एरिया निकाल लेंगे, उसको 2 से गुना कर देंगे और कर्व सरफेस एरिया में प्लस कर देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। वहीं पे इसका वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। फिर इसमें भी ये जो आधार है इसका क्षेत्रफल और ये ऊंचाई, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है पिरामिड। यह पिरामिड का फिगर है। पिरामिड में तिर्यक ऊंचाई, ठीक, तिर्यक ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो देख रहे हैं इसी को तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r², और पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई। उसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल, ये इसमें आधार ये हो गया तो आधार का क्षेत्रफल होता है, और कर्व सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल जाएगा।
नेक्स्ट इसका आयतन की बात करें तो आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुने परपेंडिकुलर ऊंचाई। अब परपेंडिकुलर ऊंचाई कौन सा है, तो परपेंडिकुलर ऊंचाई ये हो गया, ये यहाँ से जो देख रहे हैं ये सीधा लाइन, यही परपेंडिकुलर इसका ऊंचाई हो गया। तो 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुने परपेंडिकुलर ऊंचाई, ये इसका वॉल्यूम हो गया किसका, तो पिरामिड का। तो इस प्रकार जितने भी मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के फॉर्मूला था उसको हम लोगों ने इस एक वीडियो के माध्यम से देखे। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।